स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए जो री एग्ज़ाम आपका होने वाला है, आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम का संभावित डेट आ चुका है और आपके इस बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए जो री एग्ज़ाम है 7 अगस्त 2024 से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, अब आपके पास काफ़ी कम समय है, काफ़ी कम समय में ही हम सिलेक्टेड प्रश्नों का जो सीरीज है, प्रैक्टिस सेट है, हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सॉल्व करवा रहे हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर का है। इस प्रैक्टिस सेट में सारे सिलेक्टेड प्रश्न ही डाले गए हैं जो आपके सीधा बिहार पुलिस के एग्जाम में या बिहार दरोगा के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको याद दिला दूं कि इस प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन कल ही होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश डिस्कशन नहीं हो पाया। आज हम लोग इस सारे प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे। यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के लिए इस सेट के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग ईमानदारी पूर्वक पूरे वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, सारे प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिए। आपका सिलेक्शन इस बार बिहार पुलिस में जरूर होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना और फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना जो पेड बैच के हैं, तो जरूर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, आइए तो हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं और पहले नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, आज के सेशन का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बिहार राज्य के क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। देखिए, यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्न के बेस पे ही बिहार दरोगा 1275 पोस्ट मेंस परीक्षा में पूछ लिया गया था कि बिहार का क्षेत्रफल कितना बताइए। देखिए, यहाँ पर प्रतिशत में पूछा जा रहा है। अगर आपको भारत का क्षेत्रफल पता हो और बिहार का क्षेत्रफल पता हो, ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत भी मैथ जानते होंगे तो आप इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। और ऐसे छोटे छोटे प्रश्न ही आपके एग्जाम में गलत होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इस प्रश्न को देख लीजिए। सबसे पहले मैं बात करूं इस प्रश्न का सही आंसर का, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी जो लोग भी लगाए हैं 2.86% बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, अगर इसको मैं बताऊं कैसे आप निकाल सकते हैं, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए, भारत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। इसी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है किसका, यानी कि भारत का बिहार का पूछ रहा है। ठीक है, तो बिहार का हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब प्रतिशत निकालने के लिए कितना से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल करके आएगा 2.86%, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए, बिहार का विस्तार, जैसे ग्लोब पर भारत का विस्तार आप सभी ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, वैसे ही बिहार का विस्तार आपसे पूछा जा रहा है कितना है। ठीक है, तो ग्लोब पर अगर आप देखिएगा तो बिहार का विस्तार इस प्रश्न के लिए जो लोग भी ऑप्शन बी लगाए हैं, यानी कि 24 डिग्री 21 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री, यहाँ पर देख लीजिए 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य। देखिए, एक डैश को मिनट पढ़ते हैं और 2 ऐसे देखिएगा तो इसे क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे। ठीक है, तो बी आपके 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, 3 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला। देखिए, यह प्रश्न भी आपके बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर अगर आप प्रश्न लगाए होंगे, सॉल्व किए होंगे क्वेश्चन बैंक, तो आपको ये प्रश्न मिला होगा। ठीक है, और जनसंख्या के अनुसार भी बिहार का सबसे बड़ा जिला पूछ लिया गया है। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पूछा जा रहा है तो ऑप्शन ए यानी कि पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। अगर आपको जनसंख्या की दृष्टि से पूछता तो ध्यान रखते आपका पटना हो जाता। ठीक है, क्षेत्रफल पूछा है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब।
अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है। देखिए अगर बिहार की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि अगर तमिलनाडु को देखिएगा तो इसका क्षेत्रफल लगभग 1,30,000 वर्ग किलोमीटर के समीप है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को अगर देखिएगा तो यह 83,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग समीप है। वही आपको अगर देखा जाए यानी कि पश्चिम बंगाल का तो 88,000 वर्ग किलोमीटर के क्या हो जाएगा, समीप हो जाएगा। तो बिहार से पूछ रहा है तो बिहार पश्चिम बंगाल के समीप होगा क्षेत्रफल इसका, ठीक है, लगभग में मान के चलते हैं। तो लगभग ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल 4 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है वह जिला का नाम आप सभी को बताना है। देखिए इस जिला का नाम हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, रोहतास। रोहतास ऐसा जिला है बिहार का जो उत्तर प्रदेश के भी साथ सीमा बनाता है और झारखंड के साथ भी बनाता है। तो सी आपके 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र क्या थी। देखिए 1857 के विद्रोह के समय अगर कुंवर सिंह की उम्र आप देखिएगा तो देखिए जन्म कब हुआ था, तो 1777 में हुआ था। और ध्यान रखिएगा यानी कि 1857 में पूछ रहा है तो घटा लीजिए आप लोग, 0 8 आ गया, कट गया, यानी कि 80 वर्ष के आसपास। देखिए यहाँ डी पर क्या होगा, ऑप्शन डी में 80 वर्ष कर लीजिए, ठीक है, 80 वर्ष। तो 80 वर्ष के आसपास 1857 के क्रांति के समय कुंवर सिंह का उम्र था, ठीक है। ऑप्शन डी हम बताए हैं कि 80 कर लीजिए, 80 डी, ठीक है। चलिए आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न आपका, जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। देखिए 1857 की क्रांति के बाद जब वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों को बिहार से खदेड़ दिए तो उस समय वीर कुंवर सिंह यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश चले गए थे, ठीक है। और बिहार में जो समानांतर सरकार के गठन किए थे वीर कुंवर सिंह के भाई थे कौन, अमर सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो बी आपके 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय घटना का यानी कि पटना का आयुक्त यानी कि कमिश्नर कौन था। इंपोर्टेंट प्रश्न है, अभी तक नहीं पूछा गया है आपके एग्जाम में लेकिन काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो विलियम टेलर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, पटना कॉलेज की स्थापना आपसे पूछा गया है। तो पटना कॉलेज की स्थापना अगर आप देखिएगा तो ध्यान रखिएगा पटना कॉलेज की स्थापना ऑप्शन बी यानी कि 1863 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1863 आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर 1912 का अधिवेशन आप देखिएगा तो यह अधिवेशन देखिए ऑप्शन आपके सामने है, यह अधिवेशन जो हुआ था ध्यान रखिएगा बांकीपुर पटना में हुआ था। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष से, ठीक है, कांग्रेस के, तो RN माधोलकर थे, कौन थे, RN माधोलकर थे, ठीक है। तो डी आपके 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक आपसे पूछा गया है। जैसे भारत में एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक ने चलाया, तो बिहार के संदर्भ में पूछ रहा है। तो जो लोग भी ऑप्शन बी बता रहे हैं मजहरुल हक, बिल्कुल आपके 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न को, बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है। तो बिहार विधानमंडल त्रिस्तरीय है, जैसे आप जानते हैं विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है और राज्यपाल भी है, ठीक है। तो उपयुक्त डी आपके 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के भी एग्जाम में पूछा गया है, बीएसएससी के भी एग्जाम में, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा, इन सभी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ डेट दे करके आपसे प्रश्न पूछा गया जा रहा है, आप फंस भी सकते हैं। 9 फरवरी 1916 को हुआ था पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके सही जवाब, मतलब इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन है, जो लोग भी बता रहे हैं 1 अप्रैल 1949 बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। आगे आप लोग देख लीजिए 15 नंबर प्रश्न को, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था डैश है। तो देखिए बिहार में पंचायती राज व्यवस्था क्या है, त्रिस्तरीय है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है,
त्रिस्तरीय है। ऑप्शन नंबर ए आपके 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जबकि आपसे प्रश्न पूछ ले कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, तो राजस्थान, ध्यान रखिएगा, राजस्थान के नागौर जिला में। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए आप लोग 16 नंबर प्रश्न को, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा 200 इको बसों का अनावरण किया गया है। करेंट अफेयर के जो भी प्रश्न इस सेट में दिया गया है आपके बिहार पुलिस, बीएसएससी और बिहार दरोगा आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 महीना से लेकर के 1 साल तक के करेंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है ना। चलिए तो देखिए यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए। 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी असम बता रहे हैं, असम आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। असम के मुख्यमंत्री के द्वारा 200 इको बसों का अनावरण कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न को, वर्ष 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा। तो ब्रिक्स की अध्यक्षता जो करेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा, यानी कि रूस का नाम जानते हैं ना, यानी कि रसिया या रूस। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 17 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है। यह दिवस जो घोषित किया गया है किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ के द्वारा। और आप सभी जानते हैं 1275 पोस्ट बिहार दरोगा के एग्जाम में यह प्रश्न जरूर पूछ लिया गया था कि राम मंदिर में दीप कितने जलाए गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राम मंदिर से प्रश्न पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, आर्टन कैपिटल के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का बन गया है। सबसे मजबूत जो पासपोर्ट बन गया है, यानी कि पासपोर्ट बन गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि EAU का बन गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी आपके संयुक्त अरब अमीरात 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है आपका, किस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 में दिया गया है। किस जिले को दिया गया है, यहाँ पर जिला पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बुरहानपुर, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, रानी दुर्गवती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है। यह योजना से संबंधित तो आपके एग्जाम में करेंट अफेयर से प्रश्न रहता है, इंपोर्टेंट योजना है, ध्यान रखिएगा आप लोग। राज्य पूछा जा रहा है, राज्य आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। ठीक है ना, तो ए आपके 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका है 22 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का उपयोग करके अंतरिक्ष में बिजली पैदा किया है। किसने पैदा किया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, नासा, इसरो, जाक्सा, ठीक है, स्पेस एक्स का नाम दिया गया है। तो देखिए यह प्रश्न का सही जवाब जो भी इसरो बता रहे हैं, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न को, हाल ही में पश्चिम बंगाल के किस उत्पाद को GI टैग दिया गया है। GI टैग तो वनडे एग्जाम का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काला नुनिया चावल को भी दिया गया है, सुंदर वन शहर को भी दिया गया है, और कादियाल साड़िया का भी दिया गया है, तीनों को दिया गया है पश्चिम बंगाल में, इसको ध्यान रखिएगा। उपयुक्त डी यानी कि 23 का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। 24 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के हस्त निर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प को GI टैग दिया गया है। बताइए 24 का सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 25 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया है। प्रेरणा कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया है, प्रेरणा कार्यक्रम को लॉन्च किया है। योजना से संबंधित आपके एग्जाम में और मंत्रालय से संबंधित प्रश्न रहता है। जब आप देख लीजिए क्वेश्चन बैंक जो 23 अक्टूबर में एग्जाम हुआ था ना बिहार पुलिस का, आप उससे उसी को बेस, वही पेपर को बेस बना करके आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय शहर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है? बताइए 26 का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए भोपाल को भी किया गया है, इंदौर, उदयपुर, तीनों को किया गया है। ऑप्शन डी आपके 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। तो ध्यान रखिएगा UAE में खोला जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न, ठीक है। भारत का प्रथम सूर्य मिशन आदित्य 11 किस दिन लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचा? बताइए किस दिन पहुंचा है ये? देखिए यह जो पहुंचा है ना, यानी कि 28 का सही जवाब ऑप्शन ए को ध्यान रखिए, 6 जनवरी 2024 को पूछा है। और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न होगा, स्टार लगाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न को, 4 जनवरी 2024 को बिम्सटेक के नए महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? बताइए किसने कार्यभार संभाला है? तो कार्यभार जो संभाला है, ध्यान रखिएगा, इंद्रमणि ने संभाला है। ऑप्शन डी होगा 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न को, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक जो घोषित किया है स्विट्जरलैंड, ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन डी आपके 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न को, हाल ही में हुए बांग्लादेश चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री के पद पर पुनः शेख हसीना को चुना गया, यह उनका कौन सा कार्यकाल है? मतलब कौन सा कार्यकाल है प्रधानमंत्री के क्रम में, ठीक है। तो देखिए यह जो कार्यकाल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि 31 नंबर प्रश्न के लिए तो सी, यानी कि 5वां कार्यकाल होगा। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश का गठन, यानी कि ध्यान रखिए 16 दिसंबर 1900 कब हुआ था? तो यानी कि 71 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, देख लीजिए यहाँ पर 32 नंबर, हाल ही में भारत और किसके बीच द्विपक्षीय हज समझौता 2024 पर हस्ताक्षर हुआ है? तो यह जो हज समझौता है ना, इस पे हस्ताक्षर जो हुआ है भारत, ध्यान रखिएगा, भारत और एक और देश है जिसका नाम है सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय हज समझौता 2024 पर क्या है? हस्ताक्षर हुआ है। ऑप्शन ए होगा 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 33 नंबर प्रश्न है 21, यानी कि 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता है? बताइए। तो देखिए यह जो अवार्ड जीता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओपेनहाइमर। ऑप्शन नंबर ए आपके 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 34 नंबर, भारत ने दुनिया भर में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से हाल ही में कौन सा पहल शुरू किया है? तो कौन सा पहल शुरू किया है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है और आप सभी को ऑप्शन देख करके इस प्रश्न का सही जवाब बताना है, ठीक है। तो 34 नंबर प्रश्न के लिए अगर सही जवाब देखिएगा तो ध्यान रखिएगा, हिल इन इंडिया, हिल वाई इंडिया। ऑप्शन ए होगा 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये प्रश्न बिहार पुलिस के किसी ना किसी शिफ्ट में रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रथम महिला है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अरुणा नायर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे है 36 नंबर प्रश्न, एसेज ऑन गीता किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो एसेज ऑन गीता जो है ना, ध्यान रखिए, यानी कि गरम दल के नेता अरविंद घोष का यह क्या है? एक रचना है, प्रसिद्ध रचना है। बी होगा 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब, अरविंद घोष। आगे देखिए यहाँ से स्टैटिक जीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस जो मनाया जाता है, ध्यान रखिए आप लोग, 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय अगर आप देखिएगा तो यूनिसेफ का मुख्यालय आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क। कहाँ पड़ता है? अमेरिका, ठीक है, यानी कि न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। यहाँ से इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके के प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है।
चलिए आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न, रेड क्रॉस नामक संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई? तो रेड क्रॉस नामक संस्था की स्थापना, ध्यान रखिए आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यानी कि वो 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा, मई 1863 में किया गया। ठीक है, अगर आपसे मुख्यालय पूछ दे तो जिनेवा का स्विट्जरलैंड आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न को, मीन कैंप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए यहाँ पर 40 का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए हिटलर का नाम सुने होंगे, हिटलर आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, और हिटलर फ्रांसीसी क्रांति 1789 के सबसे प्रमुख सेनापति था, यानी कि सेनापति कौन था? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि महान सेनापति था हिटलर। ठीक है, आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न को, हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम व्यक्ति कौन है? तो सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए जी शंकरन ग्रुप को मलयालम भाषा के लिए 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अभी वर्तमान में पूछे 2024 में किसे दिया गया है? तो संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों को दिया गया है, रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। रामभद्राचार्य को संस्कृत भाषा साहित्य के लिए दिया गया है और गुलजार को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा उर्दू भाषा साहित्य के लिए दिया गया है, संयुक्त रूप से दोनों को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 42 नंबर, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपके 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 43 नंबर प्रश्न है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला का नाम ध्यान रखिएगा, नीरजा भनोट, ऑप्शन नंबर ए आपके 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो प्रथम भारतीय महिला आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, नीता अंबानी, ऑप्शन बी आपके 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 45 नंबर प्रश्न है, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन बन गया है? तो शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम जो देश बना है विश्व का, वो प्रसा बना है। कौन बना है? प्रसा बना है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न को, बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन था? तो बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश था स्वीडन, स्वीडन आप लोग ध्यान रखिएगा। और भ्रष्टाचार सूचकांक में प्रथम रैंक है डेनमार्क का, डेनमार्क का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, द्वितीय यानी कि द्वितीय स्थान पर फिनलैंड है, और ध्यान रखिएगा यानी कि तृतीय स्थान पर न्यूजीलैंड है। ठीक है, और कुल 180 देश को लेकर के जो जर्मनी की संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था, जो भ्रष्टाचार सूचकांक जारी करता है, भारत का इसमें स्थान 93वां है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बी आपके 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 47 नंबर प्रश्न है, भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह जो संस्थान स्थित है, ध्यान रखिए आप लोग, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए कोलकाता हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे, ध्यान रखिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है, जाकिर हुसैन आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी बिहार पुलिस में पूछा गया चुका है। यह प्रश्न क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व करते होंगे तो जरूर आपको प्रश्न मिला होगा। ठीक है, ध्यान रखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी INS चक्र हो जाएगा। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? राइडर कप का संबंध आपसे पूछा जा रहा है तो गोल्फ से हो जाएगा। यह भी प्रश्न बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में पूछा गया है। ठीक है, तो आज के इस प्रैक्टिस सेट का जो यानी कि बिहार जीके, ठीक है, जीके के साथ साथ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर, ठीक है, साथ ही साथ स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को आज के इस सेशन में हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक है, अगले सेशन में हम लोग 100 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो बिहार जीके, करेंट अफेयर और आपके यानी कि स्टैटिक जीके से रहेगा। और आप अगर रेशो देखिएगा आपके बिहार पुलिस एग्जाम में, तो 2 से 3 बिहार जीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है, करेंट से 7 से 8 प्रश्न आ जाता है। ठीक है ना, और स्टैटिक जीके से भी आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो 4, 3, 7 और 7 इसका भी साथ जोड़िएगा, लगभग 15 प्रश्नों का तैयारी जो है ना, करेंट अफेयर, स्टैटिक जीके और ध्यान रखिएगा आप सभी लोग
यानी कि बिहार जीके। ये 3 टॉपिक को हम यानी कि 3 सेशन को हम कंप्लीट कराते हुए आपको हर एक वह इंपॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व करवा देंगे जो स्टैटिक जीके, बिहार जीके और आपके करंट अफेयर के आपके बिहार पुलिस में पूछा जाएगा। अगर आप रेगुलर क्लास अटेम्प्ट कर लेते हैं, पीडीएफ जो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं उसे आप प्रिंट आउट करवा करके डेली रिविजन करते हैं अगर, तो आपसे एक भी करंट अफेयर, एक भी बिहार जीके का या एक भी स्टैटिक जीके का प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन सेशन समाप्त करने से पहले आप सभी अपना अपना स्कोर कमेंट में जरूर बता दीजिए कि आपका 50 बिहार जीके, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके में कितना प्रश्न सही हो पाया है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट रोशन आंसर, ज्ञान बिंदु, जीएस एकेडमी, रोशन आंसर का फ्री प्रैक्टिस सेट पैड बैच का आपको मिले, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट डेली करवाया जाता है। प्रैक्टिस सेट डिस्कशन से पहले आपको प्रोवाइड करवाया जाता है कि आप पहले प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए पेपर पे या कॉपी पे। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।